ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आज था थर्सडे और मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा, राइट। न्यूज़ के अकॉर्डिंग कल शायद से जापान के वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी है कल न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्योंकि वो इंक्रीज करने वाले, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सेलिंग की ज़्यादा है। ठीक है, हम अगर टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो कल वीकली कैंडल क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने बताया था, वीकली एनालिसिस में मार्केट यहाँ तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, अभी रेड कैंडल की ही क्लोजिंग है, सो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देता है 25,721 को, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था वो ये इसी से लिया था। क्लोजिंग भी ऊपर दी थी, बट अगेन जो ये वाली वीक थी उसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ से आ रही है। ठीक है, सो ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोजिंग अगर इसको निकालता है, ब्रेकआउट करता है इसका, तो नीचे की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये वाली वीक कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, तो प्रोबेबिलिटी उसका 50% कम से कम हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मेजर सपोर्ट बना था। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे, सो अभी भी एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है डबल बॉटम के लिए। जैसे मैंने बताया था, क्लोजिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे या ये लेवल पर। ठीक है, बट अभी भी अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी फिर से यहाँ पर आए और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो दोनों केस के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है, तो ऊपर या नीचे एक एक्सपेक्टेड मूव भी है, या फिर कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आधे टाइम फ्रेम में जैसे आप देखोगे मार्केट ने आज यहाँ पर नीचे गया, फिर अपने आप को होल्ड किया, फिर से ऊपर गया और ये लेवल से रेजिस्टेंस लिया 25,900। ठीक है, सो मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंस रहेगा 25,900 और सपोर्ट रहेगा 25,730। ठीक है, सो अगर गैप अप होता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 25,900, गैप डाउन होता है 25,732 और फिर से ये कंटिन्यूएशन भी नहीं जा सकता। अगर गैप डाउन होता है यहाँ पर, तो फिर से जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास से लिक्विडिटी लेने के लिए, एंड देन फिर से ये और नीचे जा सकता है। हम कल बड़े टारगेट के लिए भी अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका देखो पिवट पॉइंट्स के हिसाब से जो दिख रहा है लेवल थर्ड 20,484, मतलब अभी भी और 300-400 पॉइंट का रूम है इसको नीचे जाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था वीकली कैंडल के अंदर यहाँ तक 728। ठीक है, एंड देन ये नीचे और जा सकता है यहाँ तक 507 या फिर 384। तो 400-500 पॉइंट्स का अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, ये था निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे, सो रेड कैंडल में ही क्लोजिंग है, बट अभी मार्केट अपने आप को ये लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो कि 58,912। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, सो मार्केट ने ये सपोर्ट जोन से ब्रेक डाउन दिया है, क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दी है। ठीक है, तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है अभी भी। तो इसके लिए अगर हम आधे टाइम फ्रेम में देखेंगे, सो अगर गैप अप होता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 59,300, गैप डाउन के केस में 58,733, या फिर एक मेजर लेवल बोलोगे हम, सो ये रहेगा 58,600 का लेवल। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स में कौन सा डायरेक्शन की तरफ जाता है और ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। सो यस गाइस, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है और जापान की न्यूज़ जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है मैं उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।